हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आपको पता है कि एसआई की वैकेंसी की ऑनलाइन चल रही है और ओटीआर भी हो रहे हैं साथ में, तो आपको सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी है कि सर अब अगर हम अब भी नहीं पढ़े तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि आपको उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है जिससे आपको बहुत नॉलेज होगी और संविधान में बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर बाय चैप्टर और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अब तक बने हैं या पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम आज जो पढ़ने वाले भारत संविधान ऐतिहासिक विकास निर्माण और विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ने वाले हम संविधान की उद्देशिका, मौलिक अधिकार। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हम सभी क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर निर्वाचन, फिर स्थानीय शासन, केंद्र एवं वित्तीय संबंध अधिकार, यानी कि जितने भी संविधान में टॉपिक अब तक पूछे गए हैं एसआई में, वो मैं आपको सभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एसआई का एक भी प्रश्न हमें प्रीवियस नहीं छोड़ना है, क्योंकि सर जो पूछा गया है उसे तो हमें याद करना ही है। क्योंकि 2017 से 21 से 22, 16 जो भी पेपर हुआ है, अब तक जो पूछा गया है संविधान से क्वेश्चन, तो हमें वो याद करना है क्वेश्चन, और ऐसे अच्छे लेवल पे याद करना है, क्योंकि अगर पेपर में आए उस जैसा क्वेश्चन तो बच ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी कि यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 PYQ वेस्ट क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। और संविधान हम शुरू करने जा रहे हैं आज, और रोज़ आपको एक क्लास जरूर मिला करेगी संविधान की, ध्यान रखना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत संविधान, और भारत संविधान में टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण। कौन सा को टॉपिक रहेगा कि भारत संविधान का ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण। सही से बैठ जाएंगे, कॉपी पेन निकाल के अपने सभी आंसरों को नोट कर लिया करो। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूं मैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो, फिर हमें पीडीएफ नहीं मिलती है तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले लेना। मगर पीडीएफ को जरूर ले लेना, क्योंकि आपके आंसर याद करके ना एक बार पीडीएफ से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हर प्रश्न को आपको देखना है अच्छे से, और पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न क्या था सर इसका, तो इन्होंने कहा है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द का उल्लेख नहीं है। तो गणराज्य, स्वतंत्रता या गणतंत्र या धर्मनिरपेक्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा धर्मनिरपेक्ष नहीं था। क्या नहीं था? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, MN राय, सरदार वल्लभ पटेल, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ गए हैं, बताएंगे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? तो बताएंगे किसने संविधान के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताएं। KM मुंशी, सर अर्नेस्ट वाकर या NA पोलिकर, पालकीवाल या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा सर N पालकीवाला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? वेरी गुड क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। के संविधान से पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट है? तो बताओ कि संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है? USA, स्विट्जरलैंड, UK, भारत। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? USA। मजा आ रहा ना बच्चों आज? चलिए, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1935, 1939, 1940, 1937। एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा 1935। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 9, 12, 11। तो एक बार कमेंट करेंगे कि भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो पहले 8 थी, अब कितनी है? 12 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा 12।
नेक्स्ट, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व का आदर्श के कहाँ से लिया गया है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि कहाँ से लिया गया है। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर बताएंगे फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी या गौरवशाली क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? 5वीं अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक, डीएसपी, डीपीएसपी बोलते हैं ना बच्चों। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, नहीं था, ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिनका सपना देखा था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड या भारत। बताएंगे सही आंसर कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एम एन राय। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा एम एन राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया? तो भाग फर्स्ट, भाग थर्ड, भाग फोर्थ और फिफ्थ, भाग फर्स्ट और सेकंड, भाग थर्ड और फिफ्थ। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो भाग थर्ड और भाग फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, फोर्थ। ठीक है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान, कनाडा के, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान सॉरी। तो बताएंगे भारत संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर जापान के संविधान से, ओपन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान के संविधान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान की संविधान द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या के एम मुंशी। बताओ आपकी नज़रों में क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऐसे किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। निदेशक तत्व 1935 में भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित से मिलते जुलते हैं? भारत पत्र से, मेघालय रिपोर्ट से, उद्देश्य संकल्प से, निर्देशों के साधन से। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है निर्देशों के साधन से। ऑप्शन पढ़ लीजिए क्योंकि जब वक्त बुरा होता है ना तो पता है तुम्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। कि कहाँ से लिए गए? निर्देशों के साधन से लिए गए हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो बताइए, सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प से सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहली बार विधिकरण प्रदान किया गया, भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल को शुरुआत की, पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, या इसने भारत में पहली बार लोक सिविल सेवा की शुरुआत की। बताओ क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है 1919। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा क्या होने वाला है? तो भाग 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, भाग 7। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत है। लोकतांत्रिक सबसे बड़ा भारत ही है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत संविधान के एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो भारत संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? कठोर संविधान, एकात्म न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर, एक बार कमेंट करेंगे। तो एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान? तो बताएंगे भारतीय संविधान या फ्रांसीसी संविधान, कर्नाटक का, जापान का। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए? न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर है, वी एन राव, महात्मा गांधी, अल्लादी कृष्ण अय्यर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर वी एन राव, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कहा था वी एन राव ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उस कार्य का हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1813 का चार्टर अधिनियम या 1853 का चार्टर अधिनियम। एक बार कमेंट करेंगे कि जब क्राउन के हाथ में शासन गया था कौन सा अधिनियम था वो? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में कौन सा भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड रोलेंस, एवी अलेक्जेंडर, जॉन बपिस्ता या सर स्टोफोर्ड क्रिप्स। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा जॉन बपिस्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बपिस्ता। वह कौन से नेता थे जिन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा में अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा अध्यक्ष भी बने? वाह, कितना गजब क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश बासुर मालवंकर, कस्तूरभाई, लाला भाई या अमृतलाल हरगोविंद दास। एक बार कमेंट करेंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? वाह, गजब का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किसके दस्तावेज के अनुसार होता था? तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने पढ़िए। ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1853, 73, भारत सभा स्वतंत्र अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होता था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है बताना है। सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। अल्पसंख्यकों के रूप से मुसलमानों और सिखों का विशेष प्रतिनिधित्व मिलता है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। ए और बी दोनों है, केवल ए, केवल वी और सी दोनों। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या था। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न भाग है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत में के लिए यूनाइटेड किंगडम यूनियन मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 के सदस्य कौन थे? तो बताना है क्वेश्चन 29 का सही आंसर। तो क्वेश्चन 29 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो तीनों थे PQR, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। सभी PQR तीनों थे। कौन कौन इनका नाम एक बार और देख लीजिए कौन कौन थे। तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये भारत सरकार के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं के उनके कार्यक्रम के अनुसार लिखे गए सबसे पहली घटना के शुरू करके सबसे अंत तक घटना तक पहुंचना है। बताएंगे। उद्देश्य संकल्प सम्मति से अंकित हुआ, राष्ट्रध्वज अंकित हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंकित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ABCD। बिल्कुल क्रम से लगा हुआ था, ABCD बिल्कुल क्रम है, बिल्कुल ऐसे ही लगाया गया था। उद्देश्य संकल्प सम्मति से अंकित हुआ था, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, फिर राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, फिर संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, फिर जनगण मनगण राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट है 31वें क्वेश्चन पर आ गए। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे? कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ पढ़ने से कितना फायदा मिलता बच्चों। जो चीज़ याद नहीं है वो भी याद हो जाएगी। इन्होंने पूछा है कि संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए थे। जिन बच्चों को बताया एक बार कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। तो 24 जनवरी 1950 को किए थे, 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? तो बताएंगे भारत सरकार अधिनियम, निर्देश सिद्धांत या भारतीय स्वतंत्रता संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए।
संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएंगे। तो अंतिम सत्र था 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के संविधान को वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संवैधानिक तैयार करने के लिए समितियां थीं। कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर 7, 15, 10 या 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, क्या होगा? 13 थी। कितनी थी? 13। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के मूल इकाई यानी हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी गई थी? तो बताओ, मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी या राष्ट्रीय भवन? बताओ क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो भारत के संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई थी? उसका सही आंसर संसद की लाइब्रेरी, संसद की जो लाइब्रेरी थी उसमें रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जहाँ के लोग जिस भाषा को ज़्यादा बोलते हैं वही राष्ट्रीय भाषा बन जाती है वहाँ की, ध्यान रखना। भारत के संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था कि और 16 मई 1940 कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 296, 389, 375, 292। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 389 से जरूरत है। कितनी थी? 389। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की नहीं हुई थी? तो बताओ ऐसी कौन सी समिति थी जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? बताना सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम आ गए हैं। संघ शक्तियों की समिति, संचालन समिति, राज्यों की समिति या संघ संविधान समिति? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर संचालन समिति जो थी ये थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर संचालन समिति। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताएंगे कि संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर, पहला इसने राष्ट्रमंडल के भारतीय सदस्य का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंकित किया, इसने देश के प्रथम प्रधान के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना और इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंकित किया। बताएंगे क्वेश्चन 39 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इसने राष्ट्रमंडल के भारत की सदस्यता से अनुमोदन किया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मूल हस्तलिखित भारत संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकार द्वारा निखारा और सजाया गया। पूरे भारत, चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स या शांति निकेतन? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है शांति निकेतन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन संविधान सभा के बारे में सही है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर, 41 का सही आंसर, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आया संविधान सभा भंग कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ध्यान रखेंगे ए और बी दोनों सही हैं। पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की इसने को द्वारा समिति लोगों को उसकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो बताएं क्वेश्चन 42 का सही आंसर क्या होगा? भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, भारतीय कौशल अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था इसमें कितने अनुच्छेद थे? वाह गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, 395, 415, 440 या 375? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? 1950, 1949, 1952, 1947? क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन 1952 में हुई थी, 1952। नेक्स्ट है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश को गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? तो किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत या संविधान सभा या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? बताएंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत यह ध्यान सब किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? 1900 यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही नहीं है? यह दुनिया की किसी भी संप्रभु देश के सबसे लंबे लिखे संविधान है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखे संविधान है। चलो सही है, के बारे में सही है, ये पूछा है। संसद संविधान को नष्ट कर सकती है, सही है। चलो यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन है ए और बी। नहीं, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी और सी, तीसरा है सी और ए और सी, और चौथा है ए और बी। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ए ऑप्शन, केवल ए। क्या होगा? केवल ए होगा बच्चों, केवल ए। और केवल ए में क्या है, पढ़ लीजिए। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, यही सही है, बाकी सभी दोनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा एसआई का शुरू हो गया है, भारत संविधान यानी संविधान की उद्देशिका भाग नागरिकता। ये हमारा टॉपिक दूसरा शुरुआत हो चुकी है। तो देखो इस तरह से हम पढ़ेंगे उस टाइम और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे कि सर हमने सारे यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए हैं और जो जो पूछे गए थे अब तक वो हमने सभी पढ़ लिए हैं। तो ऐसे ही पढ़ना बच्चों, क्योंकि आपको पता है अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, और नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे इस दुनिया में, आपको पता है। और उसका विकास था उस टाइम, पहला टॉपिक था हमारा, कौन सा था? तो आपको पता है कि भाषा एवं बोली। उसके मैंने 128 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए, आपको कैसे लगे? अगर आपने अभी वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि 128 प्रश्न है, कम समय में 35 मिनट 36 मिनट में वीडियो कंप्लीट करिए मैंने वो। तो उस प्रश्न को जरूर देख लेना बच्चों। ठीक है, आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हिंदी में। तो उत्तर प्रदेश के पीवाई को पढ़ा रहा हूँ जो हिंदी में पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट करा था उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस पीवाई के लिए। बताइए और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, इतना तो कर रहा हूँ बचाओ, रोज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपने अभी भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ना चाहोगे। ठीक है बच्चों, बट हमारा काम क्या है? आपको पढ़ाना, और आपका काम क्या है? पढ़ना। अगर आप टाइम निकाल कर पढ़ते हैं तो आपको जरूर सिलेक्शन के तौर पर पहुंचा देंगे हम, ये आपकी हमारी गारंटी है, क्योंकि आपको चैप्टर सही पढ़ रखे हैं। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र 21 साल मांगी है, और 21 साल की उम्र में हमने हिंदी एक बार पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अगर पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन हमारे पढ़ने के हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमसे पूछे जाते हैं कि बताओ मगही कौन सी भाषा की बोली है, तो आपको पता है अवधी कौन सी की है, बगी। ठीक है, ये चीज़ें तो ये हमें याद ही रखनी होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप तैयारी करिए। आज हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है, और दूसरा टॉपिक क्या है तो देखते हैं। हिंदी का दूसरा टॉपिक आज होने वाला बच्चों, मौज आ जाएगी आज। अब आपकी रोज़ ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिला करेंगे, और अच्छे से मेरे साथ तैयारी करते रहो। ठीक है, देखते रहो कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा आज क्या होगा, वर्णमाला एवं लिपि होगा। बताओ कितना अच्छा यूपीएससी हिसाब से आप लिखा है, डबल स्टार मिलेंगे आपको। ठीक है, दोनों बंदे पर डबल दो दो स्टार, मौज आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है बच्चों, अगर तैयारी करोगे सही से ढंग से तो कर लो तैयारी, और क्या रखा है दुनिया में, क्योंकि पढ़ लो, पढ़ने से ही सब कुछ है, ये आपको पता है। टाइम निकालो 15-15 मिनट, 15 मिनट में ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने हैं जो अब तक पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो बस उन्हें ही पढ़ना है जो हमें एग्जाम में बने हैं, कि सर एसआई में वर्णमाला से कितने क्वेश्चन बने थे, उन्हें बता दीजिए एक बार, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एसआई में। ठीक है, तो वही दिखाना आया हूँ बच्चों कि एसआई में किस तरह से क्वेश्चन बने थे, कैसे कैसे बने थे, कैसे आते हैं पेपर में। तो वो सभी चीज़ें ऑप्शन जो आपके लिए एक मनोबल बढ़े कि हाँ अगर ऐसे प्रश्न बनेंगे तो हम कर लेंगे, तो वो दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो वर्णमाला का पहला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का किरण किस वर्ण के बाद आता है? का के, त्रा के, गिरांगी के और हा के। तो इस प्रश्न का सही आंसर अब का के बाद आता है श का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन नंबर 2 पर आ गए हैं कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का, मूर्धन्य है, नासिक है, तालु है या ओष्ठ्य है? पापा ओष्ठ्य है, ध्यान रखना है, ओष्ठ्य। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? तो आपको पता है कि अपभ्रंश में जो स्वर मौजूद हैं वो 8 है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। किसके उच्चारण में दंत है? तो बताओ किसके उच्चारण में दंत है? तो आपको पता है कतमदो। तो कंतमदो में आपको पता है दंत्य किसका उच्चारण है? पा का है, ना का है, गा का, चा का। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला है वो है ना। ठीक है, नल से। ठीक है, पा ध्यान रखना है, दंत में ना और सा भी आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। री क्या है, डी क्या है बच्चों, इनमें से री क्या है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। री क्या है? स्वर है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? पा, फा, भा, अड़ा, हा। तो पता है तीनों शाह और हा होते हैं उष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तीनों शाह और हा क्या होते हैं?
उष्म व्यंजन होते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान बताना है, तो आपको बताया अनुनासिक का उच्चारण स्थान है नाक, ध्यान रखना है। निम्नासिक का नाक और मुंह होता है, निम्नासिक में नाक और मुंह। अगर यहाँ अनुनासिक का निर्नुनासिक होता तो नाक और मुंह हो जाता, अनुनासिक का तो नाक होगा केवल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताएंगे कि किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो इसका सही आंसर है टा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इनमें से किसका उच्चारण कंठ से होता है, क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं। तो कंठ से किसका होता है, तो का खा गा गा, तो आपको पता है किसका हो, कंठ से का गा, आगे गा आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का ध्वनि है, तो ला को पार्श्विक कहा जाता है, ऑप्शन क्या कहा जाता है, पार्श्विक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ला को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से बिना बिना कोई व्यंजन उच्चारित किए नहीं जा सकता, तो इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, ये पूछे स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना या विसर्ग के बिना। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। हमारे पास रोज आपको प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो मिलती है क्वेश्चन, आप लोग जरूर देखा करें। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्वर के बिना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्वर, इस पर से वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कितनी है, 25 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है माधुर्य गुण की तरह के वर्ण रहते हैं, तो बताओ माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। उष्म वर्ण वाले, राला आदि कोमल वर्ण, हाठा वाले या सम संयुक्त वर्ण, तो बड़े वर्ण, इसका सही आंसर राला आदि कोमल वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो तालव्य भी है, महाप्राण भी है, घोष भी, व्यंजन भी है, वह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, झा हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या आंसर झा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी ऑप्शन। 15 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। तो बता देंगे 15 क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर आपने बताया क्या हो जाएगा, सही आंसर गुरु स्वर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुरु स्वर। इनमें से कौन सी बोली टावर्ग बहुला है, तो मालवी, मगही, बैतली या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। कौन सी बोली टावर्ग बहुला है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा मालवी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है मालवी। परसर्ग वे सहायक शब्द होते हैं जो, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। हिंदी वर्णमाला व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे। तो हिंदी वर्णमाला व्यंजन शब्दों की संख्या कितनी है, 33 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कंठ्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो कंठ्य और अल्पप्राण, अल्पप्राण कौन होता है, 135, ध्यान रखना है, 135। तो बताएंगे कंठ्य भी अल्पप्राण भी है, क्वेश्चन 19 का सही आंसर बताएंगे। तो आपको पता है अड़ा हो जाएगा, ठीक है, कंठ्य तो है ही, टाढ़ा का खा गा अड़ा, ठीक है, और अल्पप्राण भी है क्योंकि 5वीं लाइन में आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न कौन सा व्यंजन अघोष है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। कौन सा व्यंजन अघोष है, तो अघोष आपको पता है, अघोष कौन सा होता है, दूसरी और चौथी लाइन जो होते हैं, तो का खा, तो का घोष है, ध्यान रखना है खा। नेक्स्ट है कंठ्य महाप्राण घोषत्व व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है, बताइए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, बताइए एक बार कमेंट में। तो 21 का सही आंसर घा हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। घा अड़ा, घा घा, अड़ा, टा था, इनमें से कौन से अघोष वर्ण व्यंजन है, तो बताओ कितने अघोष व्यंजन है इसमें, तो बताना है, ये बात बहुत अच्छी है। तो अघोष आपको पता है, अघोष कौन कौन से होते हैं, तो पहली और दूसरी लाइन के वर्ण अघोष होते हैं। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन से हैं, तो तालव्य महाप्राण घोष, तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो झा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ठा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। तो उसमें व्यंजन बताना है कौन सा है, तो आपको बताया है तीनों शाह और हा होता है उसमें व्यंजन, तो आपको पता है ये साथ दिख रहा है, तो ये उसमें व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी। औष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। औष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, ये एसआई की सीरीज चल रही है बच्चों, मौज आ जाएगी तुम्हारी अगर पढ़ लो एक बार सही से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताएंगे। तो औष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 26 का भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा अड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। तो हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी 31 है। कितनी है, 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, इनमें से लुटेरा प्रेत कौन सा है, इनमें से लुटेरे में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 29 में सही हो जाएगा एरा, क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में वर्ण में अघोष वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन से हैं, उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा हाँ, कौन सा जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक, कंठ्य। ध्यान रखना है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन कौन सा है, 32वें प्रश्न पर आ गए हैं। तो तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन 32 का सही आंसर है छा, कौन सा जाएगा, छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा कहलाता है, तो कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है कंठोष्ठ जो होता है वो हो जाएगा ओ। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर कंठ तालव्य ए हो जाएगा। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, इनमें से समृद्ध क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में, तो इसका सही आंसर होगा ई हो जाएगा, ठीक है, समृद्ध। इनमें से कौन सा री की मात्रा का उपयोग होता है, तो बताएंगे इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो इसका हो जाए वृष्टि में होता है, वृष्टि में हुआ। इनमें से चार वर्ग में वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो चार वर्गों का वर्णों का स्थान बताना, तालु है, दांत है, कंठ है, मूर्ध है, बताएंगे चा। तो कत मत होता हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है तालु, ऑप्शन नंबर 20। 37 क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, कत मदो। तो कहते कत मदो, तो कचर तक चा वाला तालु में आ जाएगा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा उदाहरण है बताइए, कंठ और अल्पप्राण भी है, और व्यंजन वर्ण का उदाहरण बताना कौन सा है। क्वेश्चन 38 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गा, ऑप्शन नंबर एच प्रश्न का सही आंसर है। औष्ठ्य अल्पप्राण घोषित व्यंजन बताने हैं, क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं। तो औष्ठ्य अल्पप्राण घोषित व्यंजन बताने हैं, ऑप्शन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए सा। तो सा का उच्चारण स्थान आपको बताया तालु है, कौन सा है, तालु, ध्यान रखना, यश और ई जो होता है तालु में होता है। जो दो यानी न स्वर है न व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अयोग्वा, क्या कहते हैं उन्हें, अयोग्वा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अयोग्वा कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर, इनमें कौन सा उच्चारण स्थान दंत है, तो आपको पता है ता हो जाएगा, ता। ध्यान रखना इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, तो बताएंगे अंत व्यंजन कैसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो अंतस्थ व्यंजन यारा लाभा को कहते हैं, यारा लाभ। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है यारा लाभा। इनमें से किन वर्णों को उच्चारण कहा जाता है, वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, बताएंगे। तो किन व्यंजनों को व्यंजन कहा जाता है इनमें से, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे, जिनके उच्चारण में स्वरों की वर्णों की सहायता किया जाता है, जो बलघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनाई से उच्चारित हो। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दंत्य बतर्ष्य अल्पप्राण घोष वर्ण कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मूर्धन्य हस्व का उदाहरण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बताएंगे। तो मूर्धन्य हस्व का उदाहरण कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ग झ झ च और ट इनमें तालव्य अल्पप्राण महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, तो क्वेश्चन 48 का सही आंसर बताएंगे। तो इसमें 0 हैं, कितने हैं, 0, ऑप्शन नंबर ए। दंत्य बतर्ष्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, क्वेश्चन 49 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 49 का सही आंसर बताएंगे। तो दंत्य बतर्ष्य महाप्राण घोष व्यंजन कौन से हैं, तो बताएंगे क्वेश्चन 49 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर धा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किस किस शब्द का आरंभ नहीं होता है, तो बताओ इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता है, किससे,
तो वह डा। जिसके व्यंजन बिंदी होती है उनसे कोई वर्ड शुरू नहीं होता है, डा और ढा, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कहलाते दोनों, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो क्वेश्चन में 51 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन में 51 का सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4। इनमें से तालव्य व्यंजन को उच्चारण कौन सा है? तालव्य का। क्वेश्चन 52 पर आ गए हैं। तो तालव्य पूछा है, तो तालव्य तालु को बोलते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 51 पर हम आ गए हैं, 52 पर। तो तालव्य पूछा है बच्चों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो तालव्य चाचा जाजा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। तो ओष्ठ्य दीर्घ स्वर तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा वो ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किस वर्ण या वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इनमें से किस वर्ण या वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताएंगे, तो कंठ तालु तो आपको पता है बड़ा ए हो जाएगा, ध्यान रखना, कंठ तालु भी बोलते हैं इसे, तो ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 56वें प्रश्न पर आ गए हैं, कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि दंत्य नहीं है? तो 56वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि दंत्य नहीं है? तो 56वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टा। कौन सा जाएगा? टा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टा वर्ग का किस व्यंजन से? 57वें प्रश्न पर आ गए हैं। तो 57वें प्रश्न का सही आंसर टा। टा जो है किस वर्ग से व्यंजन से उच्चारित होता है ये पूछा है, तो मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, ठीक है बच्चों। यारलबा किस वर्ग से है? तो अंतस्त्य है, उसमें है तालव्य औष्ठ्य। बताओ यारलबा, ये पता होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है अंतस्थ, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताएंगे श ध्वनि। क्वेश्चन 59 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा तालव्य। क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। औष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उच्चारण कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा वो होगा व्या, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मात्र 75 प्रश्न हमें पढ़ने हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ग कौन सा है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वो वट्टा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान औष्ठ्य है? 62 का सही आंसर बताएंगे। किसका उच्चारण स्थान औष्ठ्य है? तो आपको पता पाफा, तो पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो बताएंगे संयुक्त व्यंजन कौन सा है? कौन सा है? छात्र ज्ञानीश्रा, आपको पता है कौन सा होता है? छात्रा ज्ञानीश्रा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है, तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा की लिपि पूछा है तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। भाषा की कौन सी लिपि है? ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से बाकी ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। तो बाकी पापा बाबा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रिया। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है, तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर होगा छा का हो जाएगा तालव्य, ध्यान रखना है। छा वर्ण किस योग से बना है? तो छा वर्ण किस योग से बना है? क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा का और शा से बना है, 67, ठीक है। 68वें प्रश्न में कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? माँ है पंचमाक्षर, तो तीन वड़ा और ना और माँ हमारे पंचमाक्षर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन 69 पर आ गए हैं। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है ये बताना है, तो वो है 52, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 69 प्रश्न पर आ गए बच्चों, 5-6 प्रश्न और बाकी बचे हैं, ध्यान से पढ़ते रहें। और ये आपके यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, लगाना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपको पूरा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटेटिव क्लास पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इनमें से अमानक वर्ण कौन सा है बताना है। 70 प्रश्न पर आ गए हैं। तो अमानक वर्ण कौन सा है ये बताना है 70 प्रश्न पर। तो भा होता है अमानक, तो वो थोड़ा सा स्पेशल रूप से बना होता है वैसे करके, तो ये है, पहचान रखना भात की तरह होता है, ध्यान रखना इस बात का। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ठा, क्या हो जाएगा? ठा हो जाएगा। ए के उच्चारण में कौन से की सहायता ली जाती है? तो ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा कंठ तालु, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कंठ तालु। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73 पर सही आंसर बताएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। यह वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। या वर्ग तो बताएंगे तालव्य में आती है कि या
मत्स्य वर्ण या कंठ्य या दंत्य, तो इसका सही आंसर होगा तालव्यमातीय या वर्ग। तो ध्यान रखना या अलावा तालव्य। ढा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है और वर्ग और स्थान बताना है कौन सा है, कौन सा वर्ग है। क्वेश्चन 75 वर्ग है। तो टा वर्ग चौथा, टा वर्ग चौथा, टा वर्ग तीसरा, तो टा वर्ग चौथा। तो टा ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है टा वर्ग और चौथा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी बच्चों। ये थे हमारे वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे? कम समय में अच्छे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए मैंने। बताओ, मात्र हमें 20 मिनट में हमने पूरी वर्णमाला के 75 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो ऐसे ही पढ़ा करो बच्चों मेरे साथ। इसका अगला टॉपिक तत्सम तद्भव होगा, देश विदेश होगा। तत्सम तद्भव देश विदेश अगला टॉपिक रहेगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके भी लगभग कितने क्वेश्चन रहेंगे? 92 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको। उससे अगला पर्यायवाची समानार्थी रहेंगे, वो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ये हमारे कोर्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे क्योंकि हमें 158 क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं। उसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाक्यांश रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जो चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो आप तैयारी करते रहें, आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाने का काम मेरा है। फिर संज्ञा संग्रहण के क्वेश्चन चलेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर। पढ़ लो अच्छे से, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, इस बात को सोच के पढ़ा करो, ठीक है। अपने माँ बाप की खुशी के लिए आप एक खुशी हैं, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको माँ बाप को भी खुशी मिलेगी, बाकी लोगों से उनको खुशी नहीं मिलने वाली, ये बात ध्यान रखें करो बच्चों, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टाटा।